morning student, I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. I hope इसके previous लेक्चर आपने देखे होंगे, लेक्चर 1 and 2. तो आज हम मूव करते हैं लेक्चर नंबर 3, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. So let's see, open your book. From the following details, find out the bank balance as per cash book of Mr. अनुराग. ठीक है, लास्ट में हमने अरविंद का देखा था जिसमें हमें पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्या फाइंड आउट करना है, बैंक बैलेंस बट एज पर कैश बुक. ओके, so here they have given bank balance as per passbook 14,000. तो हमारा सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, बैंक बैलेंस एज पर पास 14,000. हमें अब फाइंड आउट क्या करना है, कैश बुक फाइंड आउट करना है. यही अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उल्टा था, हमें कैश बुक से पासबुक फाइंड आउट करना था. अब यहाँ पे हमें पासबुक से कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सो दिस आर द रीजन, उन्होंने अलग अलग रीजन दिए हैं और हमें उस हिसाब से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है. सो लेट्स सी. तो फर्स्ट देखो, हमने हमारा फॉर्मेट बना दिया है. यहाँ पे एज पर पासबुक लिखा है, प्रीवियस वीडियो में हमने एज पर कैश बुक लिखा था. तो अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है, पासबुक से कैश बुक तक जाना है. ओके, तो ये आपको प्लीज ये हिंट याद रखनी है कि कौन सा हाथ हमें रेज करना है. ओके, सो नाउ फर्स्ट विल सी प्रॉब्लम क्वेश्चन. फर्स्ट सी देख, बैंक बैलेंस एज पर 14,000. तो पहले हम हमारा बैलेंस लिख लेते हैं 14,000 because this they have given in the question 14,000. Next, two check 8,900 and 10,700 issued on 25th June. ठीक है, हमने दो चेक इशूड किए हैं. इशूड मतलब क्या किए हैं, पेमेंट किया है किसी को. Out of which only one check 8,900 presented for the payment before 13. तो देखो ये अब ध्यान से देखो, डोंट गेट कंफ्यूज. हमने दो चेक इशूड किए दो अलग अलग पर्सन को. ठीक है, तो उसमें से जिसको हमने 8,900 का किया था, उस क्या किया, उसने बैंक में प्रेजेंट भी किया. तो मतलब हमने भी एंट्री की और बैंक ने भी एंट्री की. तो इसकी देखने की जरूरत ही नहीं हमें. हम क्यों बैंक रिकंसिलिएशन बनाते हैं कि जिसमें हमने एंट्री नहीं की होगी या बैंक ने नहीं की होगी, दोनों तरफ एंट्री की मतलब बैलेंस तो टैली हो जाएगा. तो ये तो हो गया, तो इसे देखने की जरूरत नहीं. तो कौन सा चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, 10,700 का देखो was not presented for payment. ठीक है, तो ये प्रेजेंट हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इसकी एंट्री कहीं ना कहीं मिसिंग है. तो हमने इशूड किया है मतलब हमने तो हमारे इसमें एंट्री की है, मतलब बैंक ने एंट्री नहीं की है. तो हमारा बैलेंस क्या होगा, इशूड मतलब पेमेंट, तो हमारा कैश बुक क्या होगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा. और बैंक में तो प्रेजेंट ही नहीं किया है अभी तक, 30 जून होने आया फिर भी नहीं किया है. तो बैंक बैलेंस एज इट इज है, देखो उसका हाथ वैसे ही है. तो अब हमें क्या करना है, अब हमारी इक्वेशन देखो क्या है, कैश बुक का हाथ नीचे आया है. अब हमें किससे कहाँ पे जाना है, देखो हमको पासबुक से किधर जाना है, कैश बुक तक. तो पासबुक को हमें कहाँ तक लेकर जाना है, कैश बुक तक. उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हाथ ऑफ कोर्स नीचे, इक्वल आने के लिए नीचे. तो ये नीचे है मतलब हमें किस में लिखना होगा, ये लेस में. सो राइट डाउन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. कौन सा चेक, 10,700 वाला. ओके, आई होप ये आपको समझ में आया कि ये एंट्री हमने क्यों नहीं की, क्योंकि बोथ साइड एंट्री हो चुकी है, दोनों तरफ है तो कोई गड़बड़ ही नहीं है. ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे हमारे कैश बुक में एंट्री हुई है लेकिन बैंक के नहीं. सो सिर्फ हमें यही अमाउंट लेनी है. ओके, चलो विल मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या दिया है, चेक रुपीज 16,400 डिपॉजिटेड बट ओनली वन चेक 6,400 क्लियर बाय द बैंक. देखो फिर यहाँ पे कंफ्यूज किया है उन्होंने. टोटल चेक हमारे कितने थे, 16,400, बट उसमें से सिर्फ 6,400 का ही चेक क्या किया है, क्लियर किया है, मतलब एंट्री की है. हमने तो ऑफ कोर्स की है, हमने डिपॉजिट किया है मतलब इसकी तो एंट्री हमने की है, प्लस बैंक में भी क्लियर हो चुका है तो बैंक की भी एंट्री की है. तो बचा हुआ जो रहेगा बैलेंस, उसका हमें ढूंढना है कि क्या हो चुका है. सो देखो हमने डिपॉजिट किया है, दैट मीन्स हमने तो एंट्री की, तो हमारा कैश बुक क्या होना चाहिए, हमारा कैश बुक क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. तो हमने तो किया, लेकिन बैंक ने सिर्फ ये एंट्री की है, लेकिन जहाँ पे दोनों साइड एंट्री होती है वो तो हम नहीं देखते. तो कौन सा बाकी है, 10,000 का जो चेक है उसकी एंट्री बैंक ने नहीं की है. ओके,
ओके। तो 10,000 का हिसाब हमें बैंक रिकंसिलेशन में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमने तो एंट्री की, हमने तो ये दोनों चेक की एंट्री की, तो हमारा तो बैलेंस इंक्रीज हो गया, बट बैंक बैलेंस एज इट इज है। अब हमें किसका आंसर ढूंढना है नीचे, कैश बुक का। तो हमें कहाँ से जाना है, पासबुक से किधर जाना है, कैश बुक। पासबुक से हमें किधर जाना है, कैश बुक की ओर। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ऑफ कोर्स हमें पासबुक का भी हाथ रेस करना होगा। रेस करना मतलब क्या, एडिशन। तो ऐड में हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक 10,000। आई होप आपको क्यों समझ में आया है कि हमने सिर्फ 10,000 की एंट्री क्यों की है, क्योंकि ये डिपॉजिटेड की ये तो हमने पूरी एंट्री की है, इसमें से बैंक ने भी 6,400 की एंट्री की है, ठीक है, बाइफरकेट करो, लेकिन 10,000 की एंट्री नहीं की है, तो हमें सिर्फ 10,000 का लिखना है। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट। देखो अब कौन सा, कैश 5,500 विड्रॉल फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, तो हमने विड्रॉ, बैंक से तो विड्रॉ कर दिया, लेकिन गलती से विड्रॉ करने के बाद हमें ध्यान में ही नहीं आया कि बुक में एंट्री करनी है, कैश बुक में। तो अब बताओ कौन किस में हमारी हलचल हुई रहेगी, कैश 5,500 क्या हुआ होगा, बैंक से तो हमने विड्रॉ किया, मतलब बैंक मतलब क्या, पासबुक तो डिक्रीज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मेंटेन कौन करता है, बैंक मेंटेन करती है। ओके, तो ये तो बैलेंस डिक्रीज हो गया, बट हमने कैश बुक में कुछ किया ही नहीं, तो कैश बुक एज इट इज हाथ वैसे ये देखो हमारा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कहाँ से कहाँ जाना है, पासबुक से हमें कहाँ जाना है, कैश बुक की ओर। तो देखो पासबुक से हमें जाना है कैश की ओर, तो क्या करना होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज रेस करना होगा। मतलब ही क्या करना होगा, देखो फिर एक बार देखो, मतलब ही हमें ऊपर लेना है, देखो हैंड, ठीक है, फिर एक बार बताया मैंने, तो लिख लो एडिशन में अगेन। गॉट इट, विल मूव टू द नेक्स्ट। 350 बैंक चार्जेस डेबिटेड मिस्टर अनुराग अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर से सेम, बैंक ने तो कट कर दिया हमारे बैंक से, तो हमारा पासबुक का बैलेंस तो डिक्रीज हो गया, लेकिन हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक तो है वैसी जगह पे है, देखो हिला ही नहीं नीचे ना ऊपर, तो एज इट इज। तो अब इक्वेशन कैसी हो गई है, अब हमें कहा जाना है, पासबुक से कैश बुक तक, क्योंकि आंसर तो हमें किसका फाइंड आउट करना है, कैश बुक। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, तो हमें ऊपर जाना है, रेज करना होगा हाथ। तो रेज करना होगा, तो क्या करने करेंगे हम लोग, देखो रेस किया, फिर से एक बार देख लो, रेस किया है इसका मतलब एडिशन किया है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। फिर देखो अब कौन सा प्रॉब्लम, अब लास्ट के दो बचे हैं। There was a debit passbook 7,500 in respect of check dishonor 13 June 19। अब ध्यान से देखना है, There was a debit in passbook 7,500 मतलब क्या, हमारे पासबुक में डेबिट हुआ है, डेबिट मतलब डिडक्ट हुआ है, पासबुक में तो हमारा बैलेंस बैंक का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्यों, बिकॉज डिसऑनर हुआ है, बाउंस हुआ है चेक, तो बैंक ने इमीडिएटली डेबिट कर दिया। ओके, सो नीचे आ गया बैंक बैलेंस, डेबिट मतलब डिडक्ट, पासबुक में जब डेबिट होता है तो उसको मतलब होता है डिडक्ट। ओके, सो माइनस, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया, नीचे आ गया है, बट हमें तो खबर ही नहीं कि हमने जो चेक डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया है। तो अब हमारी इक्वेशन ऐसी है, हमें कहाँ से किधर जाना है, पासबुक से कैश बुक। तो क्या करना होगा हमें, इंक्रीज। सो देखो यहाँ पे ऐड करो, ठीक है, गॉट इट। ये एंट्री थोड़ी सी अलग है, बाउंस हुआ है, तो ये समझ लो क्या होगा, डेबिट मतलब डिडक्ट, इतना याद रखो, अगर बैंक ने डेबिट किया है तो इसका मतलब बैंक ने डिडक्ट किया है, मतलब बैंक बैलेंस हमारा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट 425 क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। अब देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुआ है बैंक में, क्रेडिटेड मतलब हमारा पासबुक का बैलेंस क्या हुआ है, इंक्रीज। अभी जस्ट मैंने बताया था डेबिटेड मतलब डिक्रीज, क्रेडिटेड मतलब इंक्रीज। तो पासबुक में पैसे जमा हो चुके हैं, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो चुका है हमारा, इंक्रीज हो चुका है, ठीक है।
लेकिन कैश बुक में तो कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा ही नहीं, मतलब कैश बुक में हमने एंट्री नहीं की है। अब हमें कहाँ जाना है, पासबुक से किधर जाना है, कैश बुक। देखो पासबुक से हमें किधर जाना है, कैश बुक में। सो क्या करना होगा, हमें हमारा हाथ नीचे लेना होगा, मतलब ही लेस करना होगा। तो करो लेस, डन। सो इस तरीके से देखो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो इंक्रीज करना है वो ऐड करो, डिक्रीज करना है लेस करो। नाउ फाइनली इन सब की अमाउंट आप टोटल लिखो आउटर कॉलम में। इट कम्स 23,350। फिर ये दोनों का एडिशन करो। अब ये एडिशन 37,750। अब ये दोनों को टोटल करो। अब ये टोटल आउटर कॉलम में लिख के लेस करो, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली हमें क्या करना है, लेस करना है। तो ये दोनों की टोटल हमें क्या करनी है, लेस करनी है। सो बैलेंस 26,250। तो देखो अब हमें समझ में आया मिस्टर अनुराग को कि बैंक का बैलेंस जब 14,000 बता रहा था, तब कैश बुक का बैलेंस क्यों 26,225 बता रहा था। ठीक है, क्योंकि उनके बुक में तो ये बैलेंस था और पासबुक से जब एंट्री करके लाए तो ये बैलेंस था। तो ऐसे डिफरेंस क्यों आया, दिस ऑल आर द रीजन। आई होप आपको समझ में आया है। सो प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।